अस्सलाम वालेकुम जी। तो जिस फ़ैसले का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, क्लिनिक वर्सेस रूबियो जो कि 75 ममालिक पर बैन के हवाले से था, उसका फ़ैसला जो है फाइनली कल फ्राइडे के रोज़ आ गया। और जेनेट वर्गस जो जज साहिबा थी, जो जस्ट यू नो दैट वो बाइडेन की अपॉइंटेड जो है वो जज साहिबा थी, उन्होंने, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज हैं, तो उन्होंने जो है इस पूरे मामले को जो है, इसको जो बैन है, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। उनका कहना ये है कि वही बात जो मैंने पहले की थी, जो कि पहले जो 2 केसेस थे, शरीयतुल्लाह वर्सेस दूसरा, और वो जो दूसरा केस था, जिसमें जज साहिबान जो हैं, उन्होंने यही कहा था कि हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। हुकूमत जो है अपनी जो बाउंड्री है, जो लिमिटेशंस है, उससे बाहर निकल कर जो है वो खेल रही है या फैसले कर रही है जो कि इनके उसमें नहीं आता। सो वही बात जो है, उसी प्रेसिडेंट को जो है यहाँ पेश किया गया, और उसी की बुनियाद पर जो है जज साहिबा ने ये फैसला दिया है कि ये हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो एक ब्लैंकेट किस्म का जो है बैन लगा दें। हाँ, इंडिविजुअल जो है आप लोगों के केसेस देख सकते हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना, कोई नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, कोई पब्लिक चार्ज का खतरा है, कोई ये है, कोई वो है। वो इंडिविजुअली आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन अब तकरीबन पूरी दुनिया के 40% के जो ममालिक थे, उन पर आपने बैन लगा दी कि अब अमेरिका नहीं आ सकते। ये नहीं हो सकता। सो उसको जज साहिबा ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप केस टू केस जो बेसिस हैं उस पर जाके लोगों के वीज़ों का जो है फैसला करें, बजाय कि आप ब्लैंकेट ये पब्लिक चार्ज वाला मामला था, इस पे जो अब आपने सबको रोक लगाई हुई। अब होगा ये, हुकूमत ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन तो नहीं दिया। देखते हैं अब हुकूमत इसको मज़ीद जो है अपील्स कोर्ट में जो इसको खींचती है या आगे लेके जाती है, या इस पर तस्लीम वो सर तस्लीम खम जो है वो कर देती है, और लोगों के वीज़े जो हैं वो इशू होने शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं। सो आई मीन ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे जज साहबा ने यही कहा है कि केस टू केस बेसिस दोबारा से देखें आप इसको। सो जब आप दोबारा से देखेंगे, अब हुकूमत पर डिपेंड करते हैं किसको वीज़ा देते हैं या नहीं देते, या क्या मामला करते हैं। तो जब मैं अब ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ, जब वो पिछले 2 फैसले आए थे और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जी मुबारक हो सबको, एक अच्छा फैसला आ गया, एक अच्छा प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो गया। मुझे उस पर बहुत तनकीद का जो है वो सामना करना पड़ा था कि जी नहीं, बकवास कर रहा है, कोई फैसला नहीं आया। मेरा कहना यही था कि ये स्टेपिंग स्टोन्स जो है बन गए, प्रेसिडेंट सेट हो गए, 2 फैसले आ गए, यही मुबारकबाद के जो लोग मुस्तहिक हैं, कि यहाँ से ही जो है अगले जो आगे काम चलना है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलानी ढमकानी। सो आज मेरी वो बात जो है वो बिल्कुल ठीक साबित हुई कि पिछले जो 2 फैसले आए थे वो वाक़ई अच्छे फैसले थे, और लोग मुबारकबाद के उसी वक़्त मुस्तहिक थे जब वो फैसले आ गए थे। और ऑब्वियसली ये टाइम का मसला था कि कब, आज, कल, परसों, तरसों जब भी ये फैसला आना है, लेकिन उन्हीं की बुनियाद पर जो है ये फैसला भी सुनाया गया। और अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है। हुकूमत अब केस टू केस बेसिस जो है कितने वीज़ाज इशू करती है, कितनों को रोकती है, कितनों को क्या नहीं करती। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और जो जिन लोगों के वीज़े रुके हुए थे, जिनको वो G221G मिला हुआ था, अब वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनके वीज़ेस जो हैं कुछ अर्सा में जो है वो ऑब्वियसली जो उनके प्रोसेस होंगे, होने के बाद जो है वो आस्ता आस्ता उनको वीज़ेस जो हैं वो इशू होने शुरू हो जाएंगे, अनलेस गवर्नमेंट कोई नई पख जो है वो ना डाल दे इन वीज़ों के बारे में। बट एनीवेज, मुबारकबाद टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू वेरी मच।